हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चा, आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो हर साल जीवनी ये पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और ये टोटली आपके 5 नंबर के आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से जीवन परिचय आप एग्ज़ाम में लिखिएगा ताकि आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिएगा ऊपर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय। उसके बाद लिखेंगे क्या, देखिए, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। अब जन्म स्थान अगोना नामक बस्ती जिले में हुआ था, अगोना नामक गांव में, बस्ती जिले में। पिता चंद्रबली शुक्ल जी हैं, माता विभाषी जी हैं, और उसके बाद पत्नी जो है सावित्री देवी हैं। विभाषी देवी, माता विभाषी देवी। शिक्षा इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त किया। व्यवसाय इनका, ये साहित्यकार थे। और उसके बाद साहित्यकाल इनका आधुनिक काल। भाषा हिंदी भाषा। विधाएं जो हैं निबंधकार, कहानीकार, कोशकार। और उसके बाद है निधन 2 फरवरी 1941 ईस्वी को। इतना आप लिख लीजिएगा संक्षिप्त परिचय में। उसके बाद आगे जो है हेडिंग डालेंगे क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रारंभिक जीवन। देखिए, दुनिया को हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास समझाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को बस्ती क्या है, जिला है, बस्ती के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो पेशे से मिर्जापुर से कानूनगो थे। क्या थे इनके पिता, कानूनगो थे। वर्ष 1883 में उनका पूरा परिवार मिर्जापुर आ गया और उनके जीवन के प्रारंभिक कुछ वर्ष यहीं पर बीते। किंतु जब वह 9 वर्ष के थे, उसी दौरान उनकी माता का देहांत हो गया। जब वो 9 वर्ष के थे तभी उनकी माता का देहावसान हो गया था। देखिए, आगे हमारा है इंटरमीडिएट के बाद किया गया स्वाध्याय अध्ययन। देखिए आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आरंभिक शिक्षा मिर्जापुर में अन्य विषयों के साथ साथ उर्दू अंग्रेजी में भी हुई। देखिए, इनकी जो शिक्षा है, आरंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी और अन्य विषयों के साथ साथ उर्दू अंग्रेजी में भी हुई। मिर्जापुर के एल्गो संस्कृत जुबली स्कूल में उनका दाखिला करवाया गया था। इनका दाखिला कहाँ हुआ था, मिर्जापुर के स्कूल में हुआ था, जहाँ से उन्होंने वर्ष 1901 में फाइनल की परीक्षा पास की थी। 1901 में ये फाइनल की परीक्षा पास किए थे। शुक्ल जी की अध्ययन के प्रति लगनशीलता बचपन से ही थी। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही उन्होंने 16 वर्ष की आयु में एडिसन के एस्से ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से हिंदी में अनुवाद किया। देखिए, आगे हमारा हेडिंग विस्तृत रहा कार्यक्षेत्र। इनका कार्यक्षेत्र किस प्रकार से विस्तृत रहा। वर्ष 1898 में उनका विवाह होने के बाद जीवन यापन के लिए नौकरी की तलाश में निकले। उसी दौरान भारतेंदु युग के प्रख्यात साहित्यकार चौधरी बद्रीनारायण में प्रेम घन से मुलाकात हुई। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर विवाह होगा तो इंसान जीवन यापन के लिए
पैसे की ज़रूरत होती है जिसे उसे कमाना पड़ता है। तो उसी लिए वो क्या किए, जीवन यापन के लिए नौकरी की तलाश में निकले। और उसी के दौरान भारतेंदु युग के जो प्रख्यात साहित्यकार थे चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन से मुलाकात हुआ। उन्होंने वर्ष 1903 से 1908 आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादन में बद्री नारायण प्रेमघन का सहयोग किया। उसके बाद आगे देखिए, शुक्ल जी का पहला अंग्रेजी में लिखा निबंध व्हाट हैज़ इंडिया टू डू हिंदुस्तानी रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ये जो इनका निबंध है व्हाट हैज़ इंडिया टू डू, ये हिंदुस्तानी रिव्यू पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और सबसे बड़ी पत्रिका इनकी जो है सरस्वती में प्रकाशित हुआ। सबसे बड़ी पत्रिका इनका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। देखिए आगे है रामचंद्र शुक्ल की साहित्यिक सेवाएं। साहित्यिक सेवाएं किस प्रकार से हैं देखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य की कई विधाओं में साहित्य का सृजन किया। जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य में कई विधाओं के साहित्य का सृजन किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से निबंधकार, कहानी, आलोचन व इतिहास लेखन शामिल हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले है क्या, ग्रंथावली। ग्रंथावली में पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास, वर्ष 1929 में इन्होंने संपादन किया। गोस्वामी तुलसीदास, वर्ष 1933 में संपादन हुआ। रश्मि मानसा, चिंतामणि, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, मलिक मोहम्मद जायसी, विश्व प्रपंच, ये क्या है, इनका ग्रंथावली है। अब आगे देखेंगे, देखिए कहानी 11 वर्षों का समय, ये इनका कहानी है 11 वर्षों का समय। यह कहानी हिंदी की आरंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है। 11 वर्षों का समय जो कहानी है हिंदी कहानियों में से एक मानी जाती है। उसके बाद देखेंगे संपादन देखिए, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये क्या है, इनका संपादन है। अब इसके बाद आगे देखेंगे पुरस्कार और सम्मान, इन्हें किस प्रकार पुरस्कारित किया गया और सम्मान मिला। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक हिंदी साहित्य में विशेष योगदान देने के लिए वह चिंतामणि ग्रंथावली पर प्रतिष्ठित मंगला प्रसाद पारितोषिका प्रदान किया गया। कौन सा प्रदान किया गया इन्हें पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिका। देखिए अब अगला जो है लास्ट वो है निधन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने संपूर्ण जीवन में साहित्य का सृजन किया और हिंदी जगत को अनेक अनुपम रचनाएं दी, किंतु वृद्धावस्था में प्रवेश व कार्य के दौरान अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल न करने के कारण उनका काशी में 2 फरवरी 1941 को हृदय गति रुक जाने से निधन हो गया। ठीक, देखिए क्या कह रहा है कि शुक्ल जी ने क्या किया था, अपने संपूर्ण जीवन में साहित्य सृजन ही किया। जितने वर्ष उन्होंने जिया पूरे अपने जीवन भर में साहित्य का केवल सृजन ही किए और हिंदी जगत को अनेक रचनाएं दी, एक से एक रचनाएं दी। लेकिन वृद्धावस्था में जो है कि कोई भी हो वृद्धावस्था में आएगा तो क्या होगा, कार्य के दौरान वो अपना कार्य नहीं कर पाता है। तो ये कह रहा है कि कार्य के दौरान अपने स्वास्थ्य की उचित देखभाल न कर पाए, जिसके कारण उनका मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हृदय गति रुक जाने के कारण हो गया। तो अगर ये वीडियो बच्चा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए।